Good evening, dear students. Good evening, everyone. आज के इस इम्पॉर्टेंट सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस ऑन प्लांट पैथोलॉजी। जितने भी बच्चे जुड़ चुके हैं, सबसे पहले तो मुझे बता देना कि आवाज क्लियर है या नहीं, और साथ ही साथ आपको पीछे का स्क्रीन नजर आ रहा है या नहीं। बिकॉज इस पर्टिकुलर सेशन में हम लोग एमसीक्यूज डिस्कस करने जा रहे हैं। टोटल 10 एमसीक्यूज में लेकर के आई हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने जा रहा है हर एग्जाम के लिए। सो डेफिनेटली पार्टिसिपेट करिएगा इस एमसीक्यू सेशन में। गुड इवनिंग रीना। पार्टिसिपेट करना जरूरी है। पार्टिसिपेशन का मतलब आप सभी बच्चों से मुझे आंसर्स चाहिए। जो जो क्वेश्चंस मैं बोलते जाऊंगी, थोड़ा सा पॉज लूंगी, आपका आंसर आ जाएगा, उसके बाद मैं करेक्ट आंसर आप सभी को बताऊंगी। गुड इवनिंग आर्यन। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। चलो, गुड इवनिंग एवरीवन। जो अभी तक सभी बच्चे जुड़ चुके हैं, शुरुआत करेंगे इस बढ़िया से सेशन के साथ, जहां पर हम डिस्कस करने जा रहे हैं 10 बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज ऑन प्लांट पैथोलॉजी। और ध्यान रखना कि थ्योरी तो नो डाउट इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन समय समय पर एमसीक्यू सेशन का प्रैक्टिस होना भी बेहद इंपॉर्टेंट होता है हर ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन के लिए। सो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट क्वेश्चन, मैं शुरुआत करती हूं पहले क्वेश्चन के साथ। पढ़िएगा सवाल मेरे साथ। The disease responsible for Irish famine is. The disease responsible for Irish famine is. एक सेकेंड बेटा। The disease responsible for Irish famine is. थोड़ा सा कुछ टेक्निकल इशू है, एक बार मैं इसको सही कर लूं, उसके बाद हम लोग फिर से सेशन को शुरू करते हैं। तब तक आप लोग सोच करके रखो आंसर। देखो वापस से आ गया। डिजीज रिस्पॉन्सिबल फॉर आयरिश फेमाइन इज। पहला ऑप्शन है लेग ब्लाइट, दूसरा है अर्ली ब्लाइट, तीसरा है ब्लैक स्कर्फ, और लास्ट ऑप्शन इज नोटा। तो जल्दी जल्दी मुझे आंसर करके बताओगे। यस, वेरी गुड राघव, गुड। बाकी लोगों के आंसर के लिए भी वेट करने दो, और उसके बाद मैं सही आंसर आप सभी के साथ शेयर कर दूंगी। वेरी गुड बेटा, गुड एलेक्स, गुड, वेरी गुड आर्यन। बाकी लोगों के भी एक बार आंसर्स आ जाते हैं, और उसके बाद मैं फाइनल आंसर आप सभी के साथ डिस्कस कर दूंगी। यस निशांत, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। चलिए, सभी के आंसर्स का वेट तो कर पाना पॉसिबल नहीं है, तो क्यों ना मैं आपको फाइनल आंसर बता दूं। द डिजीज रिस्पॉन्सिबल फॉर आयरिश फेमाइन। आयरिश फेमाइन एक्चुअली आया था एक जगह पर जिसका नाम है बेटा आयरलैंड। शायद आप लोगों ने सुना होगा। आयरलैंड में in the year 1845 लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो के कारण, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो के कारण कौन सा प्रॉब्लम उस समय पर फेस करना पड़ा था लोगों को? तो दैट वाज आयरिश फेमाइन। आयरिश फेमाइन याद रखेंगे। द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज लेट ब्लाइट। सो द डिजीज रिस्पॉन्सिबल फॉर आयरिश फेमाइन, लेट ब्लाइट। आयरिश फेमाइन का मेन कारण क्या था बेटा? लेट ब्लाइट। कब आया मैंने ये भी डिस्कस कर दिया है, इन द ईयर 1845। इन द ईयर 1845। चलिए आगे आ जाते हैं नेक्स्ट सवाल पर। 10 क्वेश्चंस है टोटल। वेट करोगे सेशन के साथ, डिस्कस करते हुए जाएंगे। नेक्स्ट सवाल पढ़िए। ग्रीनिंग इज अ डिजीज ऑफ एप्पल, सिट्रस, बनाना या ऑल ऑफ द अबव। जल्दी से बताइएगा चैट सेक्शन में, ग्रीनिंग इनमें से किसकी बीमारी है? एप्पल, सिट्रस, बनाना या ऑल ऑफ द अबव। फटाफट आंसर चाहिए मुझे चैट सेक्शन में, जल्दी से। वेरी गुड राघव, बिल्कुल सही आर्यन। रीना साहू बिल्कुल करेक्ट बेटा। बाकी बच्चों के भी आंसर्स का वेट कर लूं, और उसके बाद आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वेरी गुड। एलेक्स गलत बता रहे हो आप। क्वेश्चन नंबर 2 का डी ऑप्शन नहीं होगा, गलत है। चलिए बाकी लोग जल्दी से बता देंगे। ग्रीनिंग इनमें से किस फ्रूट की बीमारी है? एप्पल, सिट्रस, बनाना या ऑल ऑफ द अबव। निशांत वेरी गुड बेटा, गुड। यस, तो आप सभी के जानकारी के लिए मैं बता दूं कि जो ग्रीनिंग है इट इज अ डिजीज ऑफ सिट्रस। ग्रीनिंग किसका डिजीज है? सिट्रस का। ठीक है, चलिए
गलत बता रहे हो एलेक्स, आप गलत बता रहे हो, सेकंड क्वेश्चन का गलत आंसर बता रहे हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। मोको इज एन एग्जाम्पल ऑफ, मोको एक्चुअली डिजीज होता है बेटा, और उसमें सवाल पूछा गया कि इनमें से किस टाइप के डिजीज का एग्जाम्पल है। पहला ऑप्शन है फंगल विल्ट, दूसरा है बैक्टीरियल विल्ट, तीसरा है फंगल स्पॉट, या लास्ट इज नन ऑफ द अबव। मोको इज एक्चुअली अ डिजीज, ये जो डिजीज है बेटा मोको, ये बनाना में होता है। इट इज अ डिजीज कॉज्ड इन बनाना। और पूछा जा रहा है कि बताओ इनमें से किस प्रकार का डिजीज है। तो जल्दी से मुझे चैट सेक्शन में आंसर कमेंट करके बताओगे, जल्दी से। मोको इज एन एग्जाम्पल ऑफ फंगल विल्ट, बैक्टीरियल विल्ट, फंगल स्पॉट, या नन ऑफ द अबव। इतने सारे बच्चे जुड़े हैं लेकिन आंसर्स वही 10-20 बच्चे दे रहे हैं बस। जल्दी फटाफट मुझे आंसर चाहिए। एमसीक्यू सॉल्व करना बेहद जरूरी है। थ्योरी पढ़ पढ़ के तो आदमी ऑलरेडी बोर हो जाता है, कितना पढ़ लोगे। तुकाराम वेरी गुड, एकदम सही बोल रहे हैं आप। राघव तुम भी सही हो। बाकी बच्चों के भी आंसर्स का वेट कर लेते हैं। मैं स्क्रीन से बीच बीच में हट जाती हूँ जस्ट टू रीड दी आंसर्स, तो परेशान मत हो जाएगा कि मैम कहां चली गई। वेरी गुड, चलिए जल्दी से बताइए फटाफट, इतना समय नहीं लेने का। मोको इनमें से किस प्रकार का डिजीज है, मोको किसका डिजीज है, मैं वो भी बता दिया मैंने, बनाना। याद रखेंगे कि जो मोको है इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ बैक्टीरियल विल्ट, ये बैक्टीरिया से होने वाला विल्ट है जो कि किस फ्रूट में देखने को मिलता है बेटा, बनाना में। लिखा भी करो इन सारे एमसीक्यूज को, ठीक है, जो भी क्वेश्चंस मैं लेकर के आ रही हूं इन सारे एमसीक्यूज को लिख भी लीजिएगा, मैं इसका पीडीएफ अपलोड कर दूंगी। नेक्स्ट सवाल पढ़ो। बीएसवी इज ट्रांसमिटेड बाय, इस सवाल को बनाने के लिए तुम्हें बीएसवी का फुल फॉर्म भी पता होना चाहिए। मैं मान के चल रही हूं कि सभी को नहीं पता होगा, इसीलिए मैं लिखवा देती हूं, बनाना स्ट्रीक वायरस। क्या है बेटा, बनाना स्ट्रीक वायरस। किन इनमें से किससे ट्रांसमिट होता है बनाना स्ट्रीक वायरस, सवाल ये पूछा गया। एफिड, मिलीबग्स, ट्रिप्स या नोटा, नन ऑफ द अबव। आपको बता दूं कि ये जो बनाना स्ट्रीक वायरस है ये बेसिकली एक वायरस है जिसका अटैक बनाना पर होता है। और आप सभी बच्चे जानते हो कि वायरसेस के ट्रांसमिशन के लिए किसी ना किसी इंसेक्ट की सहायता लेनी पड़ती है, और उसी इंसेक्ट का नाम पूछा गया। सिंपल सा सवाल। तुकाराम गलत बता रहे हैं आप, त्रिभुवन गलत है बेटा, यस राघव बिल्कुल सही, आर्यन सही, वेरी गुड बेटा, गुड। कुछ बच्चों ने गलत बताया है, बनाना स्ट्रीक वायरस पूछा है बेटा, स्ट्रीक वायरस इनमें से किसके द्वारा ट्रांसमिट होता है, जल्दी बता दो। बनाना स्ट्रीक वायरस, यस आर्यन, वेरी गुड आयुषा, गुड बेटा गुड, वेरी गुड। बस एमसीक्यू सेशन का प्रैक्टिस होना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज। पढ़ता तो हर कोई है, साथ ही साथ अगर हम लोगों को एमसीक्यूज भी मिल जाए तो पढ़ने में बढ़िया लगेगा। किसने आंसर किया, रीना, वेरी गुड बेटा। चलिए मैक्सिमम बच्चे इक्के दुक्के बच्चों को छोड़ करके सभी ने सही आंसर ही दिया है। और आपको बता दूं कि बनाना स्ट्रीक वायरस जो है ये मीली बग से ट्रांसमिट होता है। हो सकता है इनमें से कुछ ऐसे भी सवाल हो जो अभी तक आपके बैच में डिस्कस नहीं हुए हैं, लेकिन उससे क्या फर्क पड़ता है। सोचो अगर कि मैंने कुछ नहीं पढ़ाया हो, वो एमसीक्यूज में कवर करा दिया हो और वो डायरेक्टली एग्जाम में आपको देखने को मिल जाए तो बड़ी खुशी होती है, मेरी बात मानिएगा। इसलिए पूरे एमसीक्यूज का प्रैक्टिस हो जाना चाहिए आप सभी को। चलिए नेक्स्ट सवाल पर आते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। एक्चुअली इसका मैं फोटोग्राफ भी लेकर के आने वाली थी बट किसी कारणवश नहीं जुगाड़ कर पाई हूं। नेक्स्ट पर्टिकुलर एमसीक्यू सेशन में डेफिनेटली इसका फोटोग्राफ आपको दिखाऊंगी। एक बहुत ही बढ़िया सवाल है, पढ़ोगे मेरे साथ सवाल को। नेटिंग पैटर्न ऑन सरफेस ऑफ एप्पल इज प्रोड्यूस्ड बाय, एप्पल के सरफेस पर जाली जैसा स्ट्रक्चर, नेट जैसा स्ट्रक्चर, इनमें से किस बीमारी का सिम्टम हो सकता है। बहुत ही बेहतरीन सवाल, दिमाग में रखना है इस सवाल को। पहला ऑप्शन है बेटा स्कैब, दूसरा है पाउडरी मिल्ड्यू, तीसरा है रस्ट एंड द लास्ट इज नन ऑफ द अबव। अ वेरी 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 गुड क्वेश्चन। और आज तक आप किसी भी पेपर को उठा करके देख लो, ये सवाल आपको देखने को नहीं मिलेगा, इस पैटर्न में तो नहीं पूछा गया है।
साक्षी वर्मा ने आंसर किया है बेटा, गलत है आपका आंसर। त्रिभुवन तुम्हारा भी आंसर गलत है, एक बार पढ़ लो। नेटिंग पैटर्न ऑन द सरफेस ऑफ एप्पल इज प्रोड्यूस्ड बाय, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन एंड आई एम श्योर कि आप सभी के लिए बहुत ही नया क्वेश्चन होगा। इस तरह के लेवल के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना बेहद जरूरी है। संजय गलत आंसर दे रहे हैं आप भी। आयुषा तुम्हारा भी आंसर गलत है, गलत दे रहे हो, सभी लोग आंसर गलत दे रहे हो, क्योंकि नया सवाल है तो बच्चों के आंसर्स गलत आ रहे हैं, देख लो। रीना आप भी गलत हो, राघव तुम भी गलत हो, सभी लोग गलत हो। अगर एप्पल के फ्रूट के सरफेस पर आपको नेट नजर आए, नेटिंग लाइक स्ट्रक्चर नजर आए, तो ये सिम्टम होता है बेटा, याद रख लेना, इट इज अ सिम्टम ऑफ पाउडरी मिल्ड्यू। जी हाँ, ये पाउडरी मिल्ड्यू का सिम्टम होता है, ना कि जो तुम लोग आंसर कर रहे थे स्कैब और रस्ट वगैरह बता रहे थे। जल्दी से नोट डाउन कर लेना इस सवाल को, बहुत ही अच्छा सवाल है ये, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। और इस लेवल के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना इज वेरी नेसेसरी फॉर ऑल एग्जामिनेशंस। सो नेटिंग पैटर्न ऑन द सरफेस ऑफ एप्पल इज प्रोड्यूस्ड बाय पाउडरी मिल्ड्यू। चलिए जल्दी से आ जाते हैं बेटा नेक्स्ट सवाल पर। पोडोस्फेरा, जिन्हें नहीं पता है उनके लिए मैं बता दूं कि जो पोडोस्फेरा है बेटा, इट इज अ फंगस, और इस सवाल में पूछा गया है कि पोडोस्फेरा कौन सी बीमारी कॉज करता है, पाउडरी मिल्ड्यू, डाउनी मिल्ड्यू, रस्ट या नन ऑफ द अबव। चलो इस क्वेश्चन का आंसर कर दो। पोडोस्फेरा इनमें से कौन सी बीमारी कॉज करता है, पाउडरी मिल्ड्यू, डाउनी मिल्ड्यू, रस्ट या नन ऑफ द अबव। आर्यन तो एकदम बढ़िया आंसर कर रहा है बेटा, वेरी गुड। अभी तक तेरा एक ही आंसर गलत हुआ है आई सपोज। राघव वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। पोडोस्फेरा कॉजेज, वेरी गुड। अभी तक जितने भी आंसर्स आए हैं सही आ रहे हैं। रीना साहू गलत बेटा, साक्षी बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। खूब सारे एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे, अभी तो जस्ट शुरुआत हुई है पढ़ाई की, अभी तो जस्ट शुरू किया है हम लोगों ने पढ़ना। ढेर सारे ऐसे एमसीक्यूज प्रैक्टिस करने हैं अभी। जब भी मुझे समय मिलेगा मैं डेफिनेटली एमसीक्यूज को भी डिस्कस करूंगी। एलेक्स आप भी गलत बता रहे हो, तुकाराम आप भी गलत हो। वाह भाई क्या आंसर दे रहे हो आप लोग। पोडोस्फेरा से हमेशा पाउडरी मिल्ड्यू होता है। पोडोस्फेरा हमेशा कौन सा डिजीज कॉज करेगा, पाउडरी मिल्ड्यू, याद रखना है, इट कॉजेस पाउडरी मिल्ड्यू। लिख लो जल्दी से, और लिख लेने से वो चीज याद हो जाती है, इसलिए लिखा ही करो बेटा, लिखा ही करिए आप लोग। चलिए 7th क्वेश्चन पर आते हैं। बहुत ही अच्छा सवाल, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल, क्योंकि जनरली बच्चा एप्पल में एक स्कैब नाम का डिजीज जानता है, ज्यादा से ज्यादा फायर ब्लाइट जानता है। मैंने ऐसे भी डिजीजेस से सवाल बनाए हैं आज के सेशन में, जो कि जनरली आपके नॉर्मल बुक्स में देखने को नहीं मिलता, लेकिन एग्जामिनेशन में तो कुछ भी पूछ सकता है ना। एग्जामिनेशन में पूछने का तो कोई लिमिट है नहीं। पढ़ो सवाल। बिटर रॉट इन एप्पल इज कॉज्ड बाय, bitter rot in apple is caused by Pythium glomerella claviceps nota। चलो ट्राई करो एक बार, इसका सही आंसर क्या होना चाहिए तुम्हारे हिसाब से। बिटर रॉट इन एप्पल एक बीमारी है एप्पल की, इनमें से किस फंगस से होती है ये बीमारी, जल्दी से बता देंगे बेटा। बिटर रॉट इन एप्पल इज कॉज्ड बाय Pythium glomerella claviceps nota, none of the above। जल्दी बताएंगे बेटा। आयुषा गलत बता रही हो, त्रिभुवन यस यू आर राइट, एकदम सही आंसर है। एलेक्स गलत है बेटा आपका आंसर, नहीं नहीं आपका भी सही है, सॉरी। आर्यन बिल्कुल सही, वेरी गुड, वेरी गुड बेटा। बिटर रॉट इन एप्पल इज कॉज्ड बाय पूछा गया है, यस। रीना राघव एकदम सही बता रहे हैं आप लोग। तो आप सभी को बता दूं आपके नॉलेज के लिए कि एप्पल में जो बिटर रॉट होता है दैट इज कॉज्ड बाय ग्लोमेरेला। जहां तक पिथियम की बात है तो पिथियम से एप्पल में ऐसा कोई डिजीज नहीं होता है। इन जनरल पिथियम से जो डिजीज होती है बेटा उसका नाम है डैम्पिंग ऑफ। क्या नाम है, डैम्पिंग ऑफ, ठीक है। और क्लाविसेप्स से भी ऐसा कोई खास डिजीज हमें एप्पल के केस में तो नहीं पढ़ना है, लेकिन क्लाविसेप्स से भी एक बीमारी होती है विच इज अर्गट। और अर्गट किसकी बीमारी है, तो बाजरा, बाजरा की बीमारी है ये।
इट इज अ डिजीज ऑफ बाजरा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पर आ जाते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 8 पर। बहुत ही अच्छा सवाल, बहुत ही अच्छा सवाल। और तुम्हें बता दूं कि सीईटी 2023 का अगर आप सभी के पास पेपर है, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोगों ने दिया भी होगा, वहां पर भी ये सेम सवाल पूछा जा चुका है। एक बार क्रॉस चेक जरूर करना। टोमेटो में स्पॉटेड विल्ट वायरस इनमें से किससे ट्रांसमिट होता है? थ्रिप्स, एफिड, व्हाइट फ्लाई या नन ऑफ द अबव? टोमेटो स्पॉटेड विल्ट वायरस इनमें से किससे ट्रांसमिट होता है? तो जल्दी से बता दीजिएगा चैट सेक्शन में क्या सही आंसर होना चाहिए आप सभी के हिसाब से। टोमेटो स्पॉटेड विल्ट वायरस इज ट्रांसमिटेड बाय, गलत है त्रिभुवन, गलत आंसर है। टोमेटो स्पॉटेड विल्ट वायरस पूछा गया है, सीईटी 2023 का भी सवाल था ये। यस राघव, वेरी गुड बेटा, एकदम सही बता रहा है राघव। बाकी लोगों के भी आंसर्स के लिए वेट कर लेते हैं। 10 क्वेश्चन है टोटल हमारे पास, और आज के इस क्लास में इन 10 क्वेश्चंस को हमें सीख करके जाना ही जाना है। वेरी गुड। अरे कितनी बार एक ही आंसर को रिपीट कर रहे हो राघव, हो तो गया, देख लिया मैंने तुम्हारा आंसर। बाकी लोगों को बोलने दो बेटा जल्दी से। जल्दी बताओ। बाकी लोगों ने तो चुप्पी साध ली, एकदम कुछ बोल ही नहीं रहे हैं कोई। बहुत टफ तो नहीं है ये सवाल, बहुत टफ भी तो नहीं है बेटा। चलिए, क्योंकि 2 ही बच्चों का आंसर अभी तक आया है, मतलब बाकी लोगों को शायद नहीं पता है, मान लेते हैं हम लोग। और मैं आप सभी को आंसर बता देती हूं इसका सही। करेक्ट आंसर इज थ्रिप्स। टोमेटो स्पॉटेड विल्ट वायरस किसके द्वारा ट्रांसमिट होता है? तो थ्रिप्स। यस आर्यन, अभी तुमने बोला है, अभी तुमने बोला। चलो कोई बात नहीं, नहीं भी पता है तो हमारे पास क्वेश्चन का कलेक्शन तो हो ही जा रहा है ना बेटा, क्वेश्चन का कलेक्शन तो हो ही जा रहा है। चलिए नेक्स्ट हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। अरे जस्ट मैंने इसका आंसर अभी बताया था तुम लोगों को, है ना। अर्गट इज रिलेटेड टू बाजरा, राइस, व्हीट या नन ऑफ द अबव? जल्दी से आंसर करेंगे सभी बच्चे। अर्गट इज रिलेटेड टू, ये तो बड़ा आसान हो गया, बहुत ही इजी सवाल हो गया, सबसे बन जाएगा। अर्गट इनमें से किससे रिलेटेड है? अभी जस्ट तो मैंने बोला था बेटा, गलती से मैंने आंसर ही बता दिया था। यस साक्षी, वेरी गुड एलेक्स, यस रीना, इसका आंसर तो ऑब्वियस सी बात है सही आना तय था। अर्गट इज रिलेटेड टू विच क्रॉप बेटा? बाजरा। और अर्गट इज अ फंगल डिजीज, ये भी ध्यान में रखना है। कौन से फंगस से होता है? तो क्लाविसेप्स। लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज सेशन। BBTV is transmitted by banana bunchy top virus, full form है इसका। BBTV is transmitted by, banana bunchy top virus is transmitted by aphid, thrips, mealybug या all of the above? जल्दी से बताओ। banana bunchy top virus is transmitted by, जल्दी बता दीजिएगा सभी बच्चे। banana bunchy top virus is transmitted by, वेरी गुड। त्रिभुवन सही बता रहे हो बेटा। आर्यन बिल्कुल करेक्ट बेटा। आयुषा यस यू आर राइट, वेरी गुड, एकदम सही है। बनाना बंची टॉप वायरस जो है ये ट्रांसमिट होता है एफिड से। एंड प्लीज याद रख लेना बेटा इस एफिड का साइंटिफिक नाम भी, द साइंटिफिक नेम इज पेंटालोनिया नाइग्रोनर्वोसा। नाइग्रोनर्वोसा ये उस एफिड का साइंटिफिक नाम है जो बनाना में बनाना बंची टॉप वायरस को ट्रांसमिट करता है। यस हाँ, यस राघव सही बोल रहे हो, बोल सकते हैं ये नाम भी। चलिए, सो दैट वाज ऑल फॉर टुडेज एमसीक्यू सेशन। नेक्स्ट एमसीक्यू सेशन जल्दी लेकर के आऊंगी, सारे एमसीक्यू सेशंस में पार्टिसिपेट करो, नोट डाउन किया करो। वैसे मैं पीडीएफ अपलोड कर दिए रहूंगी, एक आध बैच में तो अपलोड हो भी गया है। चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, टिल देन पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।